Hello everyone, this is Tej Raj and welcome to the channel NFE who stand for Name, Fidelity and Shine. Indian economy आम डिस्कस करते आज जो क्लास आम फर्दर कंटिन्यू करवा एग्रीकल्चर ये टॉपिक रे बेसिकली हेमती किसी ट्रिकी जिनिस ना जहाँ आम कम्प्रिहेंड करने पड़ो बुझा पड़ो किसी फैक्चुअल जिनिसटा रहा आम ध्यान देवा आ कौन कौन आम ध्यान देवा सेटा एक्सप्लेन कर चलती. सो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड इन द वर्ल्ड. सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड इन द वर्ल्ड रे. ओके सो तो इम्पोर्टेंस कौन रही एग्रीकल्चर फर्स्ट ऑफ ऑल देख तो आम नेशनल इनकम रे एग्रीकल्चर कौनटा शेयर रही गोटे इम्पोर्टेंट 1950-51 जो इंडिपेंडेंस पाखापाखि टाइम देखिए जदि 55.4% इम्पोर्टेंस थिला व्हेरेज आजिकली आम प्रेजेंट टाइम रे देखिए जदि ओनली 14% एट प्रेजेंट तार इम्पोर्टेंस अच्छी माने धीरे धीरे एग्रीकल्चर जो आम जीडीपी शेयर रिड्यूस होती देखो 54 ରୁ 14 को पलि आसी माने कौन कि जो आम अदर सेक्टर्स गुड़ाक सेकेंडरी एंड टर्सरी कहीं हाईएस्ट टर्सरी आम जो सर्विस सेक्टरटा कैप्चर कर देन सेकेंडरी देन आम प्राइमरी जो आम एग्रीकल्चर सेक्टरटा. ओके तो ये पर्यटन आम आसी आउ कौन इम्पोर्टेंस रही ना इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू आम एम्प्लॉयमेंट ये जो आम एग्रीकल्चर सेक्टरटा एम्प्लॉयमेंट बहुत प्रोवाइड करे 52% इंडिया जो एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर ही इन्वॉल्व अच्छा. इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भाई तुम जिते भी सेकेंडरी सेक्टर गुड़ाक अच्छा से तुम जब भी कौन दरकार तो ऑब्वियसली तुमको रॉ मटेरियल्स दरकार जमीक तुम सुगर बनवा चाहो तुमको सुगर केन दरकार प्लास्टिक बोतल बनवा चाहो तुमको माइनिंग करने पड़ो देन आम आसीगला जेकोसी तुम कपड़ा बनवा चाहो कॉटन दरकार तुमको सिल्क दरकार राइट. तो यहाँ प्राइमरी सेक्टर जोटा अच्छे आम बहुत गुड इम्पोर्टेंट सोर्स रही है कहार ना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पाई. तो ये आम एग्रीकल्चर सेक्टर इम्पोर्टेंट आउ कौन इम्पोर्टेंट ना इम्पोर्टेंस इन इंटरनेशनल ट्रेड यार बहुत इम्पोर्टेंस रोचे कहीं जो एग्रीकल्चरल जो आम कहवा जो रोलटा रही है ट्रेड रे 14.7% पाखापाखि आम एक्सपोर्ट गुड़ा कर आम अर्निंग्स होता है माने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट गुड़ाक ऑल्दो आम सब पुणी क्रूड ऑयल्स गुड़ा कहगला से इम्पोर्ट कर आम पैसा सरी जाए अलग कथा बाकी इंडिया एक्सपोर्ट हवा जिनिस ये आम 50% पाखापाखि ये ही जाऊँगी. ओके तो आम जब भी एग्रीकल्चर कहवा कि तार जो रिलेटेड प्रोडक्ट कि एग्रीकल्चर को रिफाइंड करके मैन्युफैक्चर कर बाहर को पठे दिया आम ओवरऑल आम जब देखा 38% आम जो देखा टोटाल एक्सपोर्ट एठी ही होता है माने यहाँ तो रॉ मटेरियल ही गला एग्रीकल्चर राइस माने एक्सपोर्ट करदेल व्हीट एक्सपोर्ट करदेल अपेक्षा से प्रोडक्शन पुणी रिफाइंड होकर कौन सी जिनिस बनिकी जाऊँगी मिसिकी ओवरऑल आमटा 38% टोटाल एक्सपोर्ट होची. ओके नोट सेक्शन देख बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़ाक आसे आम जब देखा इन इंडिया ओनली 45% जो आम एग्रीकल्चर जो लैंड गुड़ाक अच्छी जमीन अच्छी से आम बेसिकली इरिगेशन चाष कराए और रेस्ट जो मेजोरिटी पार्ट जो 55% पाखापाखि सब लोग डिपेंडेंट था मनसून ना मनसून टाइम जिते आसो से आम धान बुणवा से आम चाष करवा बहुत कम जगह जो जगह जमी गुड़ाक इरिगेटेड मान सब बेले से डालुआ चाष कर शुणी 2 थर चाष हुए. तो मैक्सिमम इरिगेटेड क्रॉप आम जब भी देखा हाईएस्ट इरिगेशन क्या दरकार पड़ता है ना सुगर केन को. ओके देन आम 93.7% देन आम आसगला व्हीट देन आम गला बार्ले देन आम राइस एंड कॉटन. तो मैक्सिमम इरिगेटेड क्रॉप माने आम जो इंडिया रे हाईएस्ट आम कहीपर कौ जगह गुड़ाक इरिगेशन बहुत दरकार पड़े सुगर केन दिखती देन आसगला व्हीट. तुम यहाँ कन्फ्यूजन हो कि ना राइस रे तो बहुत पानी दरकार पड़ी था देन व्हीट को कहीं बेसी पानी दौच पानी बेसी देवा हिसाब से कहुए इरिगेशन को क्रॉप गुड़ाक दि जाए राइस बहुत पानी कंज्यूम करने द्वारा प्रॉब्लम कौन ये जो राइस को पानी देवाई ओनली एंड ओनली जो जगह जो नदी गुड़ाक अच्छी जो ब्रुक्स गुड़ाक अच्छी से पाख एरिया ही पानी सप्लाय करी हम कहीं व्हीट जो ताकू कम पानी हेले भी हो जाए तो व्हीट को तुम बहुत दूर जाए भी खाली पानी पहुँचे पार और लेस वाटर भी व्हीटा हो तुम पानी जो राइस को तुम पानी जब भी पहुँचे भी कह दूर दूरांतर से पॉसिबल हो पारे कहीं बहुत अमाउंट राइसटा पानी कंज्यूम करता है और व्हीट कम हवा जो व्हीट को पानी सप्लाय कर देन बार्ले गला देन राइस एंड कॉटन. ओके मैक्सिमम इरिगेटेड स्टेट आम जब देखा एरिया वाइज यूपी आसीज देन राजस्थान पंजाब एमपी आंध्र प्रदेश. मैक्सिमम इरिगेटेड स्टेट परसेंटेज वाइज कहवा जब सब पंजाब यहाँ अच्छी हाईएस्ट परसेंटेज वाइज एंड मैक्सिमम इरिगेटेड स्टेट आम आसीज परसेंटेज वाइज वेट सेकेंड. ओके यहाँ मैक्सिमम इरिगेटेड स्टेट कहला मिनिमम इरिगेटेड स्टेट आम जब देखा आम परसेंटेज वाइज मिजोराम रे बहुत मिनिमम इरिगेटेड स्टेट आम स्टेटा यहाँ कही पाऊँ कहीं पानी इरिगेट कराए कहीं हिली एरिया तो एक आमर एक रीजन कि से कौनटा तुम पानी चाष कौनटा कर. ओके तो मिनिमम इरिगेटेड स्टेटा यहाँ. ओके एंड टॉप 3 आइटम्स ऑफ एग्रीकल्चर इंपोर्ट आम जब भी देखा इंडिया रे
तो आम एडिबल ऑयल जो पाम ऑयल तुम शुणी इंडोनेशिया बहुत रिसेंटली एवं न्यूज रे भी थिला बहुत मामला खराब ही था तो एडिबल ऑयल होगला ओके पल्सेस तुम कह डाली डाली तो आम इंडिया बहुत प्रोड्यूस हुए हाँ प्रोड्यूस हुए लेकिन खाई जाऊँ एत कि आमको इम्पोर्ट करने को पड़ता है एंड काजू जो कैश्यू काजू कही था जोटा राइट टॉप 5 जो स्टेट इन एरिया अंडर एग्रीकल्चर टॉप 5 स्टेट इन एरिया एग्रीकल्चर जो देखा सब हाईएस्ट आम उत्तर प्रदेश आसे देन राजस्थान देन आम महाराष्ट्र मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश देन आसीगला कमांड एरिया ये टर्मटा कौन ये टर्म्स गुड़ाक ध्यान देके शुणी था कहीं यहाँ जो फैक्ट्स अच्छे ही जानी था कमांड एरिया मीन्स द एरिया कवर्ड बाय एनी इरिगेशन स्कीम जेकोसी गोटे सरकार इरिगेशन स्कीम अंडर आने से एरिया को पानी सप्लाय करवा सरकार दायित्व देन सेटा कमांड एरिया कही था से स्कीम रो ओके minor irrigation project has command area of less than 2000 hectares okay then आउ टर्म आसगला MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिसेंटली तुम न्यूज रे पंजाब हरियाणा बहुत थिला दिल्ली को घेराव करते खालिस्तान मामला भी कनसेप्ट भी आसीथिला मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन ना या गवर्नमेंट चाषी मान को प्रोवाइड करिथाय जहाँ द्वारा तांकर जो चाष जो प्रोडक्शन जदि जोगु से माने प्रॉब्लम फेस न करेंगे एटा फर्स्ट टाइम केवे आसिला ना 1966-67 टाइम रे जो व्हीट पाई जो एमएसपीटा ओनली व्हीट पाई प्रोड्यूस करा जिथिला कहीं जो ग्रीन रेवोल्यूशन एम एस स्वामीनाथन डिस्कस कर सारी ग्रीन रेवोल्यूशन को सपोर्ट करने तो यही एमएसपी रे कौन हुए बेसिकली एमएसपी गोटे फिक्स्ड प्राइसटा गवर्नमेंट ताको फिक्स करि थांती आउ से फार्मर्स मान को कहि थांती चाष हेबा आगु माने अच्छा तुम 2025 गला छाड़ तो एबे 2024 एटा 2025 तो 2025 जो चाष करा सरकार कौन करेंगे ना भाई आमे तुमको पर किलोग्राम एते बा पर क्विंटाल एते 100 टंका तुमको देबू तो आगुरी से फिक्स करते देन जदि भी से प्रोडक्शन हो सारा पर जदि भी से व्हीटर प्राइस मनकर भाव बढ़ीगला तो बढ़ीगले भी से सेम भाविनियो कि अच्छा आम व्हीटर प्राइस आम 3000 नेबू देन भाव कि व्हीटर प्राइस 4000 भी बढ़ीगला तो सरकार 3000 भी ही नब पुणी प्रॉब्लम यहाँ कि भाई जदि भी मार्केट वाला जो प्राइवेट सेक्टर वाले की किणी नेले तो ठीक अच्छी हेले केबे भी पॉसिबल हेबनी कि सरकार ठू ये प्राइवेट ओनर्स माने किए किणवे आ जब भी भाविनियो कि 3000 जगह 2000 होगला तो फिर भी सरकार से खर्चा उठेब एक्स्ट्रा 1000 लेके 3000 पुरेब तो बेसिकली द एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस बेसिकली कौन यहाँ गोटे ग्यारंटी प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस फ्रॉम द गवर्नमेंट कि सरकार या ग्यारंटी प्राइस कहता भाई जब भी प्राइस कमी भी गला आम तुमको तुमठू एत टंका नबू ही नबू सो गवर्नमेंट एजेंसीज परचेज द एंटायर क्वांटिटी ऑफर्ड बाय द फार्मर्स एट द अनाउंस्ड मिनिमम प्राइस कि गवर्नमेंट जो एजेंसीज गुड़ाक मंडी गुड़ा तुम शुणी से सब किणी नहीं था तो एमएसपी इज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भाव यहाँ एट द बिगिनिंग ऑफ द सोइंग सीजन जो सोइंग सीजन जमी राबी कि खरीफ गला तो आगु ही से कहे कि भाई तुम एमएसपी एत तुम चाष करने चाहूँ कर ना ओके तो यहाँ केते टंका फिक्स हम से क्विंटाल कौन से किए डिसाइड कर दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन किए रिकमेंड कर ना कमिशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस तो CACP नाटा मन रख CACP से रिकमेंड करे कि सर ए माने एथर तुम एमएसपी एत रख आउ कौ बेसीस कहे कि 2500 रख कि 3000 रख कि 3500 रख फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ 1965 रे आसला जहाँ ना थिला एग्रीकल्चर प्राइस कमिशन जोटा कि 1985 रे याकू CAPC कर दिया CACP कर दिया जहाँ माने कमिशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस ये कौन कर ना जो आम बिगिनिंग ऑफ जो सोइंग सीजन आगु से प्राइस फिक्स कर 2500 ना 3000 तो सर कौ हिसाब से फिक्स कर कौ बेसिस रे फिक्स कर ना से इयर रे केते केते खर्चा आसुची इनपुट प्राइसेस गुड़ा केते मार्केट ट्रेंड्स देखिबो देन आम सप्लायर देखिबो तो केते केते टका खर्चा हबो से फर्टिलाइजर जो यूज करिवे सेठी केते खर्चा होची सब से माने कंपाइल करी कि अच्छा एते टका देले चासी को ठीक लागिबो तो गोटे पर्टिकुलर प्राइस फिक्स करंती ओके एमएसपी ये गोटे फर्मुला देती ऑल्दो ये क्वेश्चन आसेनी बट बुझी नहीं था कौन यहाँ फर्मुला फॉर कैलकुलेटिंग एमएसपी 2500 3000 केते काउंट करा से फर्मुलाटा कौन तो एमएसपी इज इक्वल टू A2 प्लस FL तो A2 ये कौन कहूँ ना जो एग्रीकल्चर पेड आउट कॉस्ट ऑन सीड जमी सीड किणवार इरिगेशन केते खर्चा आसो सेटा जोड़ी दियो प्लस FL माने कौन अनपेड फैमिली लेबर्स जो चाष फैमिली लोक अच्छा से ऑब्वियसली भाव कि तुम चाष कर तुम दिन को जब भी चाष कर तुमको किए 200 टका दिए कि तुम निज चाष ना तो हेले तुम 200 टकर काम कर ना नाई कर तो सहीटा से एड ऑन करेंगे अच्छा 200 टका कस्ट काउंट कर कहीं जब भी बाहर को कौटी जाकि चाष करता
जो 200 टଙ୍କା तो कमिक आसता ही अच्छा ताहले 200 भी एठी जोड़ माने से इरिगेशन खर्चा एठी जोड़ सीड्स खर्चा एठी जोड़ तो सब जिनिस जोड़ी सारी की एमएसपी ठीक माने फिक्स करा जाए ता माने कोन A2 प्लस FL माने कोन जो आम अनपेड जो फैमिली लेबर्स माने अछंती फैमिली लेबर्स FL A2 रे कोन जे एक्चुअल पेड आउट ऑफ कॉस्ट ऑन सीड्स इरिगेशन ए सब ओके बट जो एक्टिविस्ट माने जो बेसिकली सरकार सहित एटा बेसिकली तांको कॉन्ट्राडिक्शन थाए कि भाई तमे एटा भी काई जोड़नो माने जो कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट से माने कहउछन C2 भी जोड़ एटी C2 कोन कहउछि भाई A2 तो ठीक अछि जो राइस माने सब सीड्स इरिगेशन ही गला FL जो फैमिली लेबर से गला बट तमे रेंटल्स को काई जोड़नो रेंटल्स और जो इंटरेस्ट गुडा को माने चासी चाष करिया भाई जो जमी चाष करछि एंती तो नै कि सब बेले ता निज जमी ही थिबो राइट अलगा जमी जैसे चाष करथबो आ से चाष कर सारला पर से मालिक को ताको पे करबा थिबो तो सेटा भी के देखिबो तो सेटा भी से ऐड करबा चाहते हेले गवर्नमेंट याको देनी हेमती तो सबको तो देई बसला तो चोर हो जीव सरकार तो सब को देखि कि कॉन्ट्राडिक्शन गुडा को चल थाए सो एज ऑफ नाउ जो एमएसपी टा बेसिकली 25 टा कमोडिटीज ऊपर अप्लाई होची कौन कौन आम राइस हो गला व्हीट हो गला सुगर केन ओके आम जो नॉन फूड क्रॉप्स गुडा जो भी देखा कॉटन हो गला र जूट हो गला ये सब गुडा एमएसपी अप्लाई हुए तो 25 टा कमोडिटीज मन रख प्रोक्योरमेंट प्राइस मन रख ये टर्म्स गुड़ा कही तुम ये ध्यान देवा अच्छे तो प्रोक्योरमेंट प्राइस कौन कहूँ ध्यान देके सुनो इट इज द प्राइस एट व्हिच गवर्नमेंट परचेस फूड ग्रेन्स फॉर बफर स्टॉकिंग एंड PDS जोड़ा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर्पसेस थ्रू FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कौन बुझा पड़ा यहाँ गोटे पार्टिकुलर प्राइस फिक्स करा जाए जो गवर्नमेंट फूड परचेस करें माने कौन एवं तो आम देखला कि MSP कही था ना यहाँ मन रख बफर स्टॉकिंग बफर स्टॉकिंग कौन कि भाई सरकार कौन करे किसी फूड ग्रेन्स नहीं कि से साइतिक रखी थाए निजर सेविंग पाई कहीं कि भाई ये भाया किसी सिचुएशन आसीगला जो कि नेक्स्ट फर्दर प्रोडक्शन हो पारानी भावी नियो कि 2024 रे जो चाष होता ये कौन होती व्हीट सब कौन सरकार ऑलरेडी प्रोक्योरमेंट हिसाब से जहाँ MSP जदि भी अच्छी तो ठीक अच्छी MSP जदि प्रोब्लेम हो गला स्टॉक ना देन से माने कौन करेंगे प्रोक्योरमेंट प्राइस देकी से माने नहीं कि रखी कहीं भावी नियो कि 2025 व्हीट भल कि नहला तो ऑब्वियसली जो जहाँ पाखे पैसा अच्छी कम है चाष माने कौन प्राइसेस बढ़ो जब भी डिमांड्स बहुत अच्छी और सप्लाई कम होगा तो ऑब्वियसली प्राइसेस बढ़ो तो गरीब लोग तो सेटा अफोर्ड करें भावी नियो कि पर किलो जदि 50 जो व्हीटा जदि भी 80 टंका 90 टंका है तो गरीब तो किणवा मुस्किल हो तो सरकार कौन करे ता आगु से सर्टेजटा देखिकी कौन कर ना प्रोक्योरमेंट प्राइस रे से व्हीटा नहीं रखि जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया थ्रू से नहीं स्टोर की रखाई कहीं से PDS जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो लोक मांगुचे टंकाटे 2 टंकार प्रोवाइड भी करवा अच्छी जदि भी सेटा न करवा पूरा से माने मरिबा कंडीशन रे आसी जेबे तो सेटा ही प्रोक्योरमेंट प्राइसटा बेसिकली कि भाई एटा गवर्नमेंट या को बेसिक परचेस करता है फूड ग्रेन्सटा फॉर बफर स्टॉकिंग माने कोन बचे की रखिबा जेटा कंज्यूम करा जाउनी कि किछ नै खाली रखा हितो सेफ्टी पाई एंड PDS पर्पस थ्रू FCI ओके ये जो सिचुएशन कंसीडर द सिचुएशन सही है एक्सप्लेन कर एटा तो जो गवर्नमेंट डिक्लेयर कर था आम प्रोक्योरमेंट प्राइस which is normally higher than the MSP मन रख कि प्रोक्योरमेंट प्राइस जहाँ फिक्स होता है ताटा सेटा बेसिकली MSP रु हायर ही थाए MSP कौन कहला कि भाई सेटा 25 टा फूड क्रॉप लगे जो से फूड क्रॉप सॉरी 25 टा आमर प्रोडक्ट लगे जोटा कि ओनली फूड क्रॉप रही फूड ग्रेन्स ता सहित नॉन फूड ग्रेन्स भी एड ऑन हम जोटा MSP कहूँ हेले कौन प्रोक्योरमेंट प्राइस कौन कहूँ कि भाई जदि भी ये किसी सिचुएशन अच्छी जो कि फूड ग्रेन्स आम जानूँ फ्यूचर प्रॉब्लम सवाक जाऊँगी आम कौन करूँ MSP भावी 2500 नियाँ आम 30 माने 3000 देकी आम से सामानटा नहीं जाइबू कहीं फ्यूचर को आम देखिकी चलवा अच्छी ताको ही प्रोक्योरमेंट प्राइस कहुब आईटा ओनली एंड ओनली मन रख फूड ग्रेन्स रे अप्लाई हुए ना कि नॉन फूड ग्रेन्स रे कहीं फूड ग्रेन्स खाली कपा को खाइब कि खाई हेनी ना बचापी तो जहाँ आम कंज्यूम कर लोक जीवन बचेब से ही लगे कहीं हेमती फ्री छाड़देव तो जब प्राइवेट मेम्बर्स मैंने थे से तो सब फूड ग्रेन्स किने व्हीट थी तो व्हीट तो किने आउ जगी थे भाई किए प्राइस बढ़ो धीरे धीरे बाहर करेंगे तो गरीब से गरीब ही मर से कनसेप्टा अप्लाई ओके देन नोट सेक्शन देख तो नोट सेक्शन देख कि जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI जो अच्छी ये कंडक्ट करता है कौन ना ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट करता है इन केस ऑफ व्हीट एंड राइस मन रख जब खाली व्हीट एंड राइस उपर ही कहीं यहाँ ही खाई आम देश बचब माने जो गरीब लोक इट मीन्स गवर्नमेंट कौन कर विल बाय एट MSP फ्रॉम एनी फार्मर जेकोसी फार्मर से किनी पार हु कम्स फॉरवर्ड टू सेल जदि भी इवन इफ मार्केट प्राइस आर रनिंग हायर देन MSP भावी कि MSP अच्छी 2500
पर क्विंटाल आ मार्केट प्राइस अच्छी 3000 पर क्विंटाल तो किए गवर्नमेंट को बिकवा चाहिए कि भाई एक्सट्रा तुमको 500 मिलूँ तो ऑब्वियसली मार्केट में बिकी दियो ना बुझिपार ना नहीं जदि भी मार्केट प्राइस बेसी अच्छी देन से टाइम सरकार आसिकी अच्छा एमएसपी बेसी गला कि अच्छा जो केते आम एमएसपी तो 2500 दौलू तुम के बिकुछ मार्केट रे ना 3000 अच्छा ठीक अच्छे आम ही तुमको 3000 दौचु आमको ही दियो कहीं तुम कहीं नब भाई जो एफसीआई ता जगह रखी कहीं लोक मान बांटी पार भी अच्छी अच्छा ठीक अच्छे ताहले सर आम पाखे कॉटन भी तो अच्छी कॉटन आम एमएसपी तो माने भावी नि कि कॉटन एमएसपी तो नॉन फूड क्रॉप्स रे भी हुए तो कॉटन कौन अच्छी सर हमरा एबे क्विंटाल 8000 अच्छी बट मार्केट रे तो 10000 नौछंती तेन सरकार आम 10000 नहीं कि जाओ तो सरकार कह ना 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 आम खाली फूड ग्रेन्स रहूँ ये जिन गुड़ाक ना तो बाकी जिन गुड़ाक एमएसपी तलको आसला देन ने अच्छा तुम जब भी कॉटनटा 7000 जाइए देन आम 8000 देकी नेबू जब भी 10000 जाइए तो भी बाहर आम नेबू कहीं नेबू ओके तो यहाँ ही कनसेप्टा देन आसगला NAFED कौन एटा देख आम नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ये कौन गोटे नोडल बहुत इंपोर्टेंट प्रोक्योरमेंट एजेंसी प्रोक्योरमेंट माने जो एक्स्ट्रा पैसा भी देखी जो नहीं था को रिलेटेड ना ये ऑयल सीड्स गला पल्सेस गला कॉटन ये रिलेटेड को सब मिलता तो व्हेन द प्राइसेस ऑफ ऑयल सीड्स पल्सेस कॉटन जब फॉल हो एमएसपी रू भी बिलो फॉल हो से कौन करेंगे ना से परचेस कर प्रोक्योरमेंट प्राइस रे माने से कम हो गला जब डाली क्विंटाल भावी कि डाली पर किलो कहीं ये किलो तो चलेबनी क्विंटाल मुझे बुझापी कहूँ पर किलो भावी 80 टंका होगला एमएसपी 90 टंका थिला देन से मैंने कौन करेंगे ना से 80 टंका ना मार्केट प्राइस 80 थी भी 90 टंका ही नेबे ओके देन आसीगला फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस FRP मन रख टर्म्स गुड़ाक बहुत इंपोर्टेंट तो कहीदेव कि FRP का सहित रिलेटेड तो आम जो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसटा बेसिकली इट इज रिलेटेड टू बेसिकली दिस इज द FRP इज द मिनिमम प्राइस ऑफ सुगर केन देख सुगर केन सहित लिंक अच्छी दैट द सुगर मिल्स हैव टू पे जो सुगर मिल्स गुड़ाक था से माने कौन करेंगे जो सुगर फार्मर्स माने अच्छा से गोटे पार्टिकुलर मिनिमम पैसा दिज्व भावी नि कि गोटे मु गोटे सुगर मिल ओनरटा आ मते कौन करवा अच्छे ना सुगर केन ऑब्वियसली चाषी मान को नेबी और तुम भावी तुम चाषी माने तो तुम कौन कर तुम 10टा चाषी अस भावी नि आ 10टा चाषी मो पक क्विंटाल क्विंटाल आन 10 क्विंटाल मो सुगर मिल कैपेबिलिटी 8 क्विंटाल ही अच्छी तो मुझे कौन करी 2 क्विंटाल तो नेबी ही नहीं आ जब भी नेबी तो मुझे कहबी कि अच्छा तो क्विंटाल तुम जब भी भावी कि 10,000 बिकुछ मुझे कहबी क्विंटाल तुमको 8,000 देवी केमती कर कह तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम यहाँ हो ना तुम नोटिस भी कर आम गाँव में भी एमती माने होता कौन हो ही जाए जो टमाटो पर किलो से 2 टंका 2.5 टंका बिकवा पड़े ता अपेक्षा लोक मैंने रास्ता एमती ढाली देखिए आसती कहीं से सस्ता पड़ जाए तो ये भाया सिचुएसन गले कौन हो ना सरकार कौन कर फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस कह जो मिल्स ओनर मान को कह कि भाई तुम जहाँ भी हो जब भी हाई प्रोडक्शन होगा सुगर केन्द्र तुमको कौन करवा अच्छे गोटे मिनिमम प्राइस तुमको देवार ही अच्छे ताने एमती नहीं कि जो जिते तार खर्चा हो ही तल ही गला देन तो से फांसी लगेदेव हाँ ना नहीं तो सहीटा गोटे मिनिमम प्राइसटा हम ताने जो FRP बेसिकली अनाउंस करा जाए प्रति वर्ष सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिशन फॉर किए ना देख रिकमेंडेशन ऑफ कमिशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस CACP कहता है आफ्टर कंसल्टिंग द स्टेट गवर्नमेंट एंड एसोसिएशंस ऑफ सुगर इंडस्ट्री जेहेतु सुगर इंडस्ट्री मान एसोसिएशन एंड स्टेट गवर्नमेंट सहित कथा है कि CACP डील करता है कहीं CACP ये बॉडीटा कौन कर ना चाषी मान प्रॉफिट केते माने केते खर्चा होची केते हेल्थ से माने बंची पारिबे से जिनटा फिक्स करके बिकी थांती राइट अल्टीमेटली जो आम FRP टा बेसिकली कौन आसीबो कोठू ना कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA से आसीबो एंड ये जो आम FRP बेसिकली आगर जो थिला कौन ना स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस जो SMP ताकू रिप्लेस कर गला FRP 2009-10 एटा स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस थिला सॉरी माने 2010 आगरू ए स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइसटा थिला तापर एटा FRP कर दिया गला ओके हाउएवर बहुत जगह डिमांड एटा था कि भाई आमको गोटे नॉर्थ इंडिया खास करी जो आम SAP से डिमांड करते कौन स्टेट एडवाइस प्राइसटा बेसिकली अनाउंस करते स्टेट एडवाइस प्राइसटा कौन दिस इज जनरली द SAP इज सब्सटेंशियली हायर देन द FRP जो आम FRP अच्छी ताठू हायर थाए SAP तो मिल ओनर माने केबे भी SAP से माने देबाकू चाहती से माने FRP देबाकू चाहिए रीजन भी कौन कम पैसा देबाकू पड़िबो ओके द केन प्राइस इज लिंक टू द बेसिक रिकवरी रेट ऑफ 9.5% रही है।
सो नोट सेक्शन टे देखनी जो सुगर केन फार्मर्स गुड़ा अच्छा मस्ट सेल देयर प्रोड्यूस टू द नियरेस्ट सुगर मिल भाग बिकिबे एट द सेम टाइम जो सुगर मिल्स मान भी ऑब्वियसली कौन कहुई तुमको परचेस करने को पड़ो सुगर केन फ्रॉम द रिजर्व्ड एरियाज माने जो गोटे सुगर मिल अच्छी से एरिया गोटे पार्टिकुलर डिक्लेयर कर दिया से किणवा ही पड़ो मिल्स मस्ट हैव अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर बिटवीन देम 15 किलोमीटर पाखापाखि डिस्टेंस रहा कथा कहीं बेस दूर हेल्ले चाषी मान पाखे हेते दुख पैसा ना कि से उठे नहीं पारे सब जिन प्रॉब्लम हम कहीं जब बेस दूर भी हम तो सबको प्रॉब्लम हो द मिल ओनर्स मस्ट गिव 10% भाव मिल ओनर्स मस्ट गिव 10% ऑफ द प्रोडक्शन टू सेंट्रल गवर्नमेंट को देवे व्हिच इज यूजेस टू सप्लाई द स्टेट गवर्नमेंट फॉर देयर स्टेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को चलवाई करते और जो सुगर जो बेसिकली जो प्रोड्यूस है सुगरटा कौटी वैकेंसी कर जूट बैग रे कहीं सिंपल गवर्नमेंट या प्रमोट करें आम जूट इंडस्ट्री को से जूट बैग रे ऑल तो तुम देखी आजिक जो सुगरटा आसे आम जो नाइलॉन जो प्लास्टिक बैग्स गुड़ाक ही आसी था तुम जान यहाँ सो सी रंगराजन कमिटी बेसिकली सेटअप करागला 2012 से कौन रेकमेंड कला डुईंग माने डुईंग अवे विथ जे ये जो जिनिसटा अच्छे रिजर्व एरिया हो गला मिनिमम डिस्टेंस जो 15 किलोमीटर सेटा कि एसएपी हो गला जूट पैकेजिंग 10% सेल ये जो आम रहीगला टू द सेंट्रल गवर्नमेंट सब जिनिसटा को से डू अवे माने बंद करो एटा तो रिप्ले कौन से रेकमेंड कले इट इंस्टेड इट रेकमेंडेड कौन ना पासिंग ऑन द सब्सिडी टू द स्टेट गवर्नमेंट को सब्सिडी कर दियो व्हिच कैन बाय शुगर फ्रॉम द मार्केट and give it at subsidized rates to the PDS consumers कि जो आम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कंज्यूमर्स जो बीपीएल लोग मान को अच्छा से जो सप्लाई कर सिंपल तुम मार्केट कि तुम सब्सिडाइज रेट रे दियो कहला श्रीलंका राजन कमिटी सो इशू प्राइस या को आम सेंट्रल इशू प्राइस भी कही था यार माने कौन इट इज द प्राइस एट विच सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स पीडीएस कमोडिटीज कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट पीडीएस कमोडिटीज जो प्राइस फिक्स कर कि भाई 2 टंकाटे 3 टंकारे जहाँ भी फिक्स होची जो लोक मैंने किनी जाती सेटा को आम इशू प्राइस कहता हूँ जोटा व्हीट राइस सुगर केन केरोसिन यही सब जिन गुड़ाक अवेलेबल करा जाए द स्टेट फिक्स करता है कौन रिटेल प्राइसटा टू बी चार्ज एट अ फेयर प्राइस सब गुड़ाक देन आम क्लथ होगला एक्सरसाइज बुक पल्सेस सॉल्ट टी ये सब जिन गुड़ाक डिस्ट्रीब्यूट करा जाए बाय द स्टेट गवर्नमेंट द स्टेट गवर्नमेंट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन थाए ना पीडीएस इज ऑपरेशनल कि पीडीएफ को ऑपरेशनलाइज करने स्टेट गवर्नमेंट को रेस्पॉन्सिबिलिटी थाए एंड इट इनक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ फार्मर्स माने से किए से एक्चुअली गरीब लोक क्या आम जो राशन कार्ड देवा से स्टेट गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी थाए ऑल्दो सेंट्रल गवर्नमेंट मिक्स से काम करते तो बफर स्टॉक माने कौन बफर स्टॉक नॉर्म्स आर द मिनिमम फूड ग्रेन्स व्हीट एंड राइस the centers should have in the central pool माने बफर स्टॉक माने कौन गोटे पार्टिकुलर गोटे मिनिमम फूड जिनटा सेंटर रखिबो ही रखिबो कौन पाई ना कि जे कौन से गोटे आम फ्यूचर कैलामिटीज पाई भाविनियो को जगह एमती बाढ़ आसीगला फ्लड आसीगला सेठी लोक खाइबा को नेबे कि ना से तो बंचिबा प्लान करेंगे देन से माने बंचिला परे जो बेसिकली से खाइबा पई फूड ग्रेन्स गुड़ाक कौटू आनिबो सिंपल बफर स्टॉक जो रखाइथिबो सेटा से मानको दिया जीवो तो बफर स्टॉक तामाने कौन कि भाव कि 2024 तो है 2025 वर्षा ही नहला तो आम जो 55% जो मनसून रे वेट करते तो बिल्कुल चाष करें देन से तो बिल्कुल मरीजे देन कौन कर ना तो सबको आम चाउल सब व्हीट बांटबार अच्छी आगुरी ही आम कौन रखा कथा ताहले गवर्नमेंट कौन फूड से माने स्टोर कर रखीचे कि हाँ ऑब्वियसली रखी एवं जो आम FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से ताकू सब स्टोर कर रखी था गवर्नमेंट एजेंसीटा यहाँ ओके सो सेंट्रल शुड हैव इन ईच सेंट्रल पूल एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर टू मीट रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड द अदर वेलफेयर मेजर्स कि भाई सरकार सब ईच क्वार्टर माने कौन होगला जो वर्ष को 3 मास होगा 3 4 12 तो 12 मास भाग 3 मास प्रत्येक 3 मास से सब देखु था कि हाँ केते आमर सब आमर बफर स्टॉकटा अच्छी बफर स्टॉक माने कौन ना ही कंज्यूम कर ना ही फिंगी दूच माने बचैकी रखीच सेटा ही बफर स्टॉक एमती मन रही पार ओके FCI कौन मेन एजेंसीटा या कंट्रोल करके रखी थाए देन ग्रीन रेवोल्यूशन टर्मटा कौन एटा देखनी तो इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विथ द इश्यू ऑफ जो आम HYVS माने थिला माने हाई यील्ड वेराइटी जो आम बेसिकली यील्डिंग वेराइटी सीड्स गुड़ा यूज होला सेठी आम स्टार्ट होता केमिकल फर्टिलाइजर्स गुड़ा यूज होला न्यू टेक्नोलॉजी व्हिच लेड टू द शार्प राइज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मिड ऑफ 1960s आम ऑलरेडी 5 ईयर प्लान रे देखि साइछे सो द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली दिया जाइला का द्वारा अमेरिकन साइंटिस्ट मन रख डॉक्टर विलियम एस गार्ड जो ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली गिवन बाय टर्मटा ना देखो
एटा कहते यही बाहर करते ये टर्मटा जो ग्रीन रेवोल्यूशन नाटा किए देते ना आम विलियम गार्ड मन रख एटा So during the middle of the 60s, Indian agriculture scientists developed a number of new high-yielding variety of wheat by processing wheat seeds imported from Mexico. A similar improvement in the variety of rice was also observed. कि भाई rice गुड़ा करे भी कौन ना ये भलिया changes गुड़ा कौन गला माने generical changes कोई परिवार है आमर डीएनए चेंजेस कले मैंने बहुत भल भल कम टाइम रे कम पानी रे केमती भल आम प्रोड्यूस कर परिबा से ऊपर ध्यान दिया गला तो अदर रेवोल्यूशंस एटा देखो एठी ग्रुप सी ग्रुप बी सब बेले कॉपी पेस्ट क्वेश्चन करे ध्यान देके सुनाबे येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड्स गुडा को ऑयल येलो देखा जे एमती तमे मन रखि पारो ओके व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क मन रखो एटा ब्लू रेवोल्यूशन आम फिश अधिकांश फिश को व्हाइट बोली लोक व्हाइट में रेवोल्यूशन कर दियंती ब्लू पानी हिसाब से दिया जाय ब्लू रेवोल्यूशन माने फिश पिंक रेवोल्यूशन रे बहुत जिनिस आज श्रिम्प जो चिंगुड़ी आम कही था मीट आसीगला ओनियन मेडिसिन मन रख मीट एठी आसुची पिंक रेवोल्यूशन रे जो नॉर्मल मीटा पिंक रेवोल्यूशन रे आसीबो ब्राउन रेवोल्यूशन रे आसीगला आम जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी आम रिसोर्सेस जेमती कि आम लेदर ही गला कोकोस जो आम इटा बन था चॉकलेट ओके ये सब गुड़ा आसीबो ग्रे रेवोल्यूशन आम फर्टिलाइजर्स ओके ग्रे रेवोल्यूशन रे आम फर्टिलाइजर आसी जाउची गोल्डन रेवोल्यूशन माने कोन हॉर्टिकल्चर हनी एटा गोल्डन रेवोल्यूशन तो ये रेवोल्यूशन काई जो सिंपल रेवोल्यूशन माने कोन सडन चेंज कोन से आसीबा को ही हमें सडन ग्रोथ हवा को रेवोल्यूशन कहता तो ग्रे रेवोल्यूशन की बहुत फर्टिलाइजर बहुत काई ना एबे आसी हमर ग्रीन रेवोल्यूशन तो तापे फर्टिलाइजर भी तुमको बहुत दरकार तो फर्टिलाइजर भी रेवोल्यूशन ही गला तो हे जिनिसटा को फर्टिलाइजर रेवोल्यूशन राइट सो गोल्डन है गला देन हम आसी गला ब्लैक रेवोल्यूशन रिलेटेड टू पेट्रोलियम प्रोडक्शन पेट्रोलियम कला ही देखा जाता है जो पेट्रोल तुम जो देख से पेट्रोलियम रू एक्सट्रैक्ट करा जाए पेट्रोल्स गुड़ाक गोल्डन फाइबर्स आम कही था जूट को माने गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जूट प्रोडक्शन को रेड रेवोल्यूशन कौन होगा मॉस एंड टोमेटोस ओके देन आम आसगला सर्कुलर रेवोल्यूशन पोटैटोस माने जो माने राउंड शेप रेवोल्यूशन पोटैटोस ही गला सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन कॉटन देखो सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन आम कॉटन आसीगला ओके कन्फ्यूजन हेनी से देन आसीगला आम सिल्वर रेवोल्यूशन सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन ध्यान दियो सिल्वर रेवोल्यूशन आम एग पोल्ट्री फार्मिंग गुड़ाक बेसिकली एंड एवरग्रीन जो रेवोल्यूशन होगा आम एग्रीकल्चर एवरग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर तो यही जिते भी आम रेवोल्यूशन गुड़ाक डिस्कस कले बहुत भल के घुसी दियो ऑब्जर्व करता क्वेश्चन आसे रिपीटेडली सो आम जो ग्रीन आम जो बेसिकली आम रेवोल्यूशन आम जो कहूचे the credit of this goes to American agronomist Dr. Norman Borlaug मन रख ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन गुड़ाक आनी यहाँ बेसिकली बहुत कंट्रीब्यूशन कहा था नॉर्मन बर्लॉग बहुत इंपोर्टेंट तो बर्लॉग हैज बीन हेल्ड एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कही था मन रख नॉर्मन बर्लॉग ताको बेसिकली ये नोबेल पीस प्राइज भी दिया 1970s रे इन रिकग्निशन ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड पीस थ्रू इंक्रीजिंग फूड सप्लाई कि से टाइम रे जो भोक जो भलिया लोक त्राहिमाम होतले सेठुर बंचै थिले कहि परिबा नॉर्मन बर्लॉग सेही बोले ग्रीन रेवोल्यूशन को प्रमोट करके प्रमोट इन द सेंस कि सेही साइंटिस्ट थिले तो ऑब्वियसली से जगह माने कम पानी रे कम टाइम रे केमते प्रोडक्शन हम सेटा से ध्यान देले सो क्रेडिट ऑफ सक्सेसफुल इंप्लीमेंटिंग ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया में जब कहबा एम एस स्वामीनाथन बहुत इंपोर्टेंट नाटा मन रख इंडिया रे एम एस स्वामीनाथन वर्ल्ड रे नॉर्मन बर्लॉग बहुत इंपोर्टेंट मन रख ओके एटा टिके देखिनियो ऑल द क्वेश्चन आसेनी हेले बहुत इंपोर्टेंट बुझी था एटा जो एग्रीकल्चर होल्डिंग्स इन इंडिया भारत रे जो एग्रीकल्चर होल्डिंग्स माने अछि एटा को भलिया अछि एग्रीकल्चर होल्डिंग्स माने कोन कि भाबिन तमे गां रे रहथुबो तो गां रे जो चाष जमी गुडा तमे देखिथिबो तो मेजॉरिटी जो किछि चासी थिबे जा पाखरे हेमती 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ देथिबो का पाखरे 25 एकड़ 30 एकड़ भी थिबो तो जहाँ पाखरे जो ओनरशिप जो रहउछि सेटा को हमें ही होल्डिंग्स कहि थाउ तो मार्जिनल होल्डिंग्स केते ना लेस देन 1 हमर देखो एटी हमर हेक्टर देछि आउ जो एरिया गुडा हमर परसेंटेज देछि तो मार्जिनल होल्डिंग टा बेसिकली लेस देन 1 हेक्टर लोक अछंती जोटा 67% एरिया कवर करछि तो मन रखो आम देन आछला स्मॉल होल्डिंग जोटा कि 1 to 2 हेक्टर एरिया जोटा कि 18% हमर कवर करछि तो स्मॉल होल्डिंग्स इंडिया रे जेते भी चासी मान ना दिगे मेजॉरिटी जो एटा हम स्मॉल होल्डिंग्स ही आसी थाए मन रखो ताମାନେ एमती नहीं कि एमती कि चासी ना जा पाखे माने 10 हेक्टर बेसी अछि बट मेजॉरिटी हम स्मॉल होल्डिंग्स ही अछि मन रखो एटा ओके तो सेमी मीडियम आसीगला 2 ରୁ 4 गला मीडियम होल्डिंग जोटा 4 ରୁ 10 लार्ज होल्डिंग एटा मन रखो 10 ରୁ एबव को लार्ज होल्डिंग कोइ थाउ तो 1 हेक्टर इज बेसिकली इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर था जोटा को 2.5
2.47 एकर थाए तो मन रख 1 हेक्टर इज इक्वल टू 2.47 एकर এই জমিটা হইতা আর মিটার স্কয়ারে আমার 10,000 আমার মিটার স্কয়ার থাই ওকে So white revolution and operation flood कौन एटा the white revolution is associated with a sharp increase in milk production इतिला during 1964-65 intensive cattle development basically program टा ICDP introduce करा थिला in the country in which जो package of improved animal husbandry गुडा को basically was given the cattle owners for promoting white revolution in the country. Further in 1970s एटा को आउ एक्सेलरेट करिया पे बढ़िया पे आ गुटे प्रोग्राम आना वाला जाको ऑपरेशन फ्लड भी कोइ थाउ and this was introduced by the National Dairy Development Board NDDB. The Operation Flood program basically which is the world's largest integrated dairy development program has made considerable progress in the achieving its outlined objective. तो बफेलो सिगला काउ सिगला गोट्स एमान सब कंट्रीब्यूट करथांती बफेलो जेमति 50% काउस 46% एंड आम गोट्स गुडा 4% बेसिकली मिल्क प्रोडक्शन करथांती ऑफ द कंट्री एंड इंडिया स्टैंड्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन मिल्क प्रोडक्शन मन रखो इंडिया रो स्टैंड फर्स्ट रैंक रे आसे मिल्क प्रोडक्शन रे एंड यूएसए स्टैंड्स सेकंड इन द वर्ल्ड एंड डॉक्टर वर्गीस कुरेनी इज द पायोनियर ऑफ ऑपरेशन फ्लड इन इंडिया तो ऑपरेशन फ्लड जो माने मिल्क रो प्रोडक्शन बहुत होची जोटा से पायोनियर माने स्टार्टिंग बिगिनिंग ताको ए ताको कंट्रीब्यूशन थिला ता नाटा मन रखो क्वेश्चन हेते रिपीटेडली आसेनी बाकी मो हिसाब लेटा जानि थिबा कथा आसी पारे तो डॉक्टर वर्गीस कुरेनी ओके सो आवर इंडस्ट्री नेक्स्ट क्लास रे हम इंडस्ट्री टा देखिबा एति आज रखिबा वीडियो टा होपफुली वीडियो टा पसंद आइथिबो जे लाइक टे करदबो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो।